છો બધા? બધાને નવા વર્ષના રામ राम। आज हम लोग एक अलग ही टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ना मैं कोई चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आप सबको पता है कि ईयर चेंज हो चुका है, 2024 से वी शिफ्टेड टू 2025 और बोर्ड्स के एग्जाम से बहुत नजदीक आ रहा है। और ये बोर्ड्स के एग्जाम जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, बच्चों के मन के अंदर एक चीज बढ़ती जा रही है। वो चीज कौन सी है? वो है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी। बच्चों में बहुत ही टेंशन बढ़ रहा है, बच्चे बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और वही ओवर थिंकिंग से कैसे आपको आउटकम करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारों को ये भी रहेगा प्रश्न कि अभी कुछ नियर बाय 45 to 50 डेज बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स के, और वो 45 डेज में किस तरीके से पूरा कोर्स को कवर किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो आपको कौन कौन से बेनिफिट होंगे? एक तो आपका सारा टेंशन चला जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो अभी जिस तरीके से आपको पता होगा कि बच्चों के अलग अलग शेड्यूल्स चलते हैं। कोई सोचता है कि मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं पढ़ूंगा, और कोई कोई स्टक हो जाते, कंफ्यूज्ड हो जाते, फंस जाते। किधर फंस जाते? स्कूल और कोचिंग के होमवर्क्स के बीच में। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम्स होता है कि स्कूल और कोचिंग के होमवर्क में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। अगर एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते तो दूसरा इम्बैलेंस हो जाता है, दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे तो पहला इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस चीज़ से किस तरीके से आउटकम लेके आए। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स कवर करेंगे। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि पहले तो टेंशन से कैसे छुटकारा पाए। ठीक है, टेंशन से किस तरीके से छुटकारा पाए। तो देखो बच्चों, इसमें है क्या पता है कि पूरे का पूरा जो गेम है ना, पूरे का पूरा गेम ये आपके माइंडसेट का है। किसका? माइंडसेट का। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि आई एम जस्ट गोइंग टू स्कोर एटलीस्ट 70 मार्क्स, दैट सीट फॉर मी। 70 मार्क्स के बारे में सोचेगा तो वो पहुंच पहुंच के किधर तक पहुंचेगा? आप बताइए मेरे को। 70% का वो सोच रहा है पहले से ही, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट आई हैव टू स्कोर दिस मच ऑफ ओनली। तो वो नियर बाय 60-65 के बीच में आके अटकेगा। इधर 60 से लेके 65 के बीच में आके अटकेगा। और जिसने अपना माइंडसेट पहले से ही हाई रखा है और 90% रखा है, कौन कितना? 90%। तो एटलीस्ट 80 to 85 तक तो गारंटी पहुंच ही जाएगा, अगर उसने वही पॉजिटिव अप्रोच थ्रू आउट द ईयर रखा। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव अप्रोच। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 70 लाऊंगा, कुछ भी करके 70 मार्क्स आ जाए मेरे, तो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए काफ़ी है, लेकिन कि वो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी है? अभी मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे ये लाइन सुन के कि 1 piece ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये सब कहने की बात है, ये सब आप अपने मन को दिलासा देने के लिए ही बातें कर रहे हो, और उसमें ही आप फंसते जा रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को दिलासा दे दिया कि 1 piece ऑफ पेपर क्या मेरा फ्यूचर थोड़ा डिसाइड करेगा, कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ ये 10th और 12th के बोर्ड्स के ऊपर थोड़ी अटकी हुई है। लेकिन ये एक चीज आपको देगी जो हो, जो कि होगा पॉजिटिव अप्रोच और एक डायरेक्शन। अगर आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, अगर आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, आपकी लाइफ के 50% प्रॉब्लम कम हो जाएगी। 50% प्रॉब्लम। इसमें से मोस्टली स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, क्या कि खुद को दिलासा दे रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो नहीं पढ़ना, हमको घूमना है, अभी भी घूम रहे। सिर्फ लास्ट 45 डेज है, और कल सब लोग गए होंगे 31st बनाने, और आपका पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ, उतना आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि पॉजिटिव अप्रोच कैसे बिल्डअप करें। ओके, और ये नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, एक चीज को नहीं सोचना है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये चीज अगर होती रही, अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरे कम परसेंटेज आ गए तो क्या होगा, तो सोचना ही नहीं है। जब आपके लाइफ में ये तो आ गया,
ये तो आ गया, तब समझ लेना आप टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होगे। ठीक है, तो ये तो को नहीं लाना है पहले तो। किसको नहीं लेके आना है? तो को। ओके, हो ही जाएगा, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। यू हैव स्टिल 45 डेज इन योर हैंड। ओके, 45 डेज आपके हाथ में। आप सोचो 45 डेज इज क्वाइट इनफ टू कवर होल सिलेबस एंड अचीव योर एक्सपेक्टेड टारगेट। ओके, सो जस्ट थिंक पॉजिटिव। तो नहीं लेके आना है। ये तो के बारे में आपने सुना, सोचा, तो समझो आपकी विकेट गिर गई, गारंटी आपकी विकेट गिर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले तो पॉजिटिव अप्रोच बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपने जो पहले से टारगेट रखा है कि 70%, मैं बोलता हूं मैं, ठीक है, कि जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे ये, वो सभी के अंदर एबिलिटी है कि वो अच्छे से अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाए, वो अच्छे से अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाए। सबके अंदर एबिलिटी है। भगवान ने सभी को दिमाग दिया हुआ है, पर ये दिमाग को किस तरीके से यूज करना है वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये दिमाग को किस तरीके से यूज करना है वो तो आपके हाथ में ही है। अभी किधर यूज करना है, कितना यूज करना है, दैट यू ऑलरेडी नो। आप सभी को ये जो दिल होता है उसके कॉर्नर के अंदर पता ही होता है सबको। ये दिल के कॉर्नर के अंदर सबको पता ही होता है कि कौन सी चीज उसके लिए गलत है और कौन सी चीज उसके लिए सही। बस उसी के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, अगर आपने आपकी नेगेटिविटी को पकड़ लिया और आपने, आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो टाइम आपने नोट कर लिया और आपको पता चल गया, उसको आपने करना बंद कर दिया, तो डेफिनेटली गेम आपकी है। फिर आपको कोई हैरान नहीं कर सकता, ना एंजाइटी ना डिप्रेशन। ठीक है, इन सब का शिकार आप हो ही नहीं सकते। सपोज मैं बोल रहा हूँ, देखो 45 डेज है, कितने? 45 डेज। 45 डेज अराउंड अराउंड हम लोग राउंड फिगर ले ले तो 50 डेज का हम लोग पकड़ते हैं। कितना? 50 डेज। 50 डेज में आप टारगेट बनाओ कि आई हैव टू कंप्लीट दिस। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। देखो, पहले जो मैंने आपको बता दिया कि डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे छुटकारा लेना, उसको ना बोलना है भाई, टेंशन आए तो बोलना है चले निकल, कुछ काम नहीं है अभी तेरा, मैं फुल पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूँ। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि 45 डेज और 45 टू 50 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है। ठीक है, पहले तो आपको टाइम टेबल जैसी कचरा चीज बनानी ही नहीं है। देखो, टाइम टेबल को मैं कचरा नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में वो बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन इसमें एक चीज आती है जो हमने पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया कि एंजाइटी और टेंशन, डिप्रेशन, इन सब के बारे में हमने जो डिस्कस किया वो बहुत इफेक्ट करता है टाइम टेबल के वजह से। ठीक है, तो पहली बात, आपको टाइम टेबल तो बनाना ही नहीं है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि टाइम टेबल नहीं बनाना तो क्या बनाना है। ठीक है, टाइम टेबल नहीं बनाना तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग कैसे अचीव करेंगे हमारा टारगेट? आपको टाइम टेबल को मारनी है गोली और बनाना है टास्क शेड्यूलिंग। क्या? टास्क शेड्यूलिंग बनाना है। ठीक है, अभी ये क्या है तो वही तो हम समझेंगे ये वीडियो में। ठीक है, तो टाइम टेबल के पहले नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर सपोज आपने टाइम टेबल बना लिया कि मैं सुबह उठूंगा 4 बजे, 4 बजे मैं उठूंगा और मैं ये XYZ चैप्टर्स पढ़ूंगा, इतना कवर करूंगा, 4 से 5 मैं इतना कवर करूंगा। कितना? 4 से 5 मैं इतना कवर करूंगा। और सपोज सपोज नो करे नारायण, सपोज आप 5 की बदले 4 के बदले आप उठ गए 4:30 को, 4:15 को, तो आपको होगा रिग्रेट। और वो जो रिग्रेट में से जो बाहर निकल गया वही है असली राजा। ठीक है, रिग्रेट आपको कोई भी चीज का नहीं करना है, जो रात गई बात गई ऐसे करके भूल जाना है। ठीक है, रिग्रेट कभी भी करना नहीं है। रिग्रेट अगर आप करोगे तो आप उसी में ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको टाइम टेबल बनाने का ना बोल रहा हूँ कि आपने 4 बजे का टाइम टेबल बनाया, 4:15 हो गया, तो आपको वो 15 मिनट्स जो आपकी वेस्ट हो गए उसमें आपको होगा भयंकर रिग्रेट। ठीक है, और उसी की वजह से बिल्डअप हो गया आपके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी सिचुएशंस। ओके, तो पहले उसके बारे में तो सोचना ही नहीं, इसलिए मैं टाइम टेबल बनाने को आपको ना बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग काम करेंगे टास्क शेड्यूलिंग के ऊपर। किसके ऊपर? टास्क शेड्यूलिंग के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटी सी डायरी ले लेनी है। सोचो भाई डायरी क्यों? ठीक है, बहुत लोगों को ये काम करने में बहुत जोर पड़ेगा। मोस्टली मोर देन 50% स्टूडेंट्स को ये काम करने में जोर पड़ेगा। आप किसी भी सक्सेसफुल पीपल की कहानी उठा के देख लो,
दे आर यूजिंग डायरी ईच एंड एवरी डे। ठीक है, वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से नए नए थॉट बिल्डअप्स हो रहे हैं रोज के रोज, वो सभी लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो डायरी बनानी है और उसके अंदर आपको टास्क लिखना है। सपोज आपने टास्क बना दिया कि आज मैं फाइव क्वेश्चंस करूंगा एसएस के, 5 क्वेश्चंस करूंगा साइंस के, 10 सम्स करूंगा मैथ्स के। ठीक है, फिर इसको रखना है सबसे हार्ड वाले टास्क में, हार्ड टास्क में। किस में? हार्ड वाले टास्क में आपको रखना है। फिर आपको बनाना है मीडियम टास्क। कौन सा? मीडियम टास्क का एक पेज बनाना है, रोज सुबह उठ के बनाना है, ये रोज काम करना है आपको, आपको ही लिखना है, आपके ही हाथ में है। ठीक है, आपका रथ आपके ही हाथ में है, आप ही इसके कृष्ण हो और आप ही अर्जुन हो। ठीक है, और युद्ध को भी आपको ही लड़ना है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको टास्क बनाने मीडियम में कि सपोज कोई इजी सब्जेक्ट ले लेना है या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेना है, गुजराती ले लिया, हिंदी ले लिया, उसके कुछ टारगेट रख दिए कि 10 स्मॉल क्वेश्चंस, 10 स्मॉल क्वेश्चंस, इसके रख दिए 10 बिग क्वेश्चंस। ठीक है, या तो फिर ऐसे रख दिया, निबंध लिख दिया। ठीक है, या तो फिर लेटर लिख दिया। और जैसे ही एक एक टारगेट कंप्लीट होता जाए उसको देना है टिक मार्क। ठीक है, जैसे ही एक एक टारगेट कंप्लीट होता जाए उसको देना है टिक मार्क। चलो 5 क्वेश्चन हो गया डन, साइंस हो गया डन, ऐसे मैथ्स हो गया डन। और जैसे ही एक एक टिक बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। और वो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब कुछ भारत देश के बच्चों के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक एक करके आपको टिक करते जाना है, 5 क्वेश्चंस, 5 साइंस के। तो जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मेरा हो रहा है, और आप जब 50 डेज तक पहुंचोगे तब आपकी डेफिनेटली जीत हो गई होगी। ओके, अभी आप सोचो, आपने 50 डेज पकड़ लिया, 50 डेज में से आपने 40 डेज भी वर्क किया, 40 डेज भी वर्क किया, तो मैंने देखो इधर कितने क्वेश्चंस लिखे हैं, एसएस के 5 क्वेश्चन। इसमें आप बाइफर्केशन कर सकते हो, 3 बड़े 3 छोटे 2 बड़े। ठीक है, इसमें भी बाइफर्केशन कर सकते हो आप, 3 बड़े 3 छोटे। तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पर डे हो गए, 5 क्वेश्चन पर डे। हम लोग 7 का टारगेट एटलीस्ट रखना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव लॉट्स ऑफ टाइम राइट नाउ। ओके, वी जस्ट हैव 50 डेज, तो एटलीस्ट हम 7 क्वेश्चन का रेट पकड़े। तो 50 इंटू 70, 50 इंटू 7 तो क्या हो गया, 350 क्वेश्चन। सोचो 350 क्वेश्चंस मतलब आपकी 90 to 100% टेक्स्ट बुक कवर हो जाएगी 50 to 70% में। ठीक है, ये सेम चीज रहेगी साइंस की, एसएस के 350 क्वेश्चन, साइंस के 350 क्वेश्चंस, और मैथ्स के तो 10 सम की बात की थी। कितने 10 सम? इतना नहीं कर सकते आप, इतनी तो हर एक बच्चे में कैपेसिटी होती है कि वो एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस कर पाए रोज, हर एक बच्चे की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो मैथ्स के सोचो कितना होगा, 50 इंटू 10, 500 सम्स, मतलब आप मैथ्स के राजा हो जाओगे, मैथ्स के राजा। दूसरे दिन आप जाके टीचर को चैलेंज बोलोगे, चलो सो खोलो, कौन सा सम खोलना है, मेरे को दो, नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना। 500 सम्स में आप इतनी प्रैक्टिस हो जाओगे, आप वो सब्जेक्ट के बाप बन जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। सिर्फ इतना फॉलो करो, इतना ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर स्कूल में से कुछ काम दे रहे, ट्यूशन कोचिंग में से कुछ काम दे रहे, ठीक है, तो उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करो। मेन चीज क्या है पता है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, यू डोंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट इट। ओके, तो इतना करोगे ना 50 डेज बाद, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वो मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताना कितना कॉन्फिडेंस था। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने डिप्रेशन वाले दोस्त को शेयर करना, और डिप्रेशन को बोल देना छुट्टी, टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। थैंक यू।